अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, उसने कुंडली देखी, उसने उपाय बताए और मतलब परेशानियां दूर हो रही हैं। इस टाइम पे ज्योतिष काम भी तो यही कर रहे हैं ना, लोगों को यही बताया जा रहा है। ज्योतिष एक मत बताया जा रहा है, लेकिन होने और बताए जाने में दोनों में अंतर है। अब बहुत लोग दिवाली पे बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी चीजें टोटके भी अपनाते हैं, बट आप उनको मिलोगे ना जी, वो कहेंगे पिछले 3 दिवालियां हो गई, पिछली 6 दिवालियां हो गई, मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसे खास तो फर्क पड़ा नहीं। लोग इसके भरोसे बैठे हैं। हाँ, इसके भरोसे बैठे। मैंने 10 पंडितों के उपाय किए। ज्योतिष भी तो एक तरह से स्कैम कर रहे हैं ना लोगों के साथ। मिथ को मैं खत्म करना चाहता हूँ। जब तक किसी भी मनुष्य के अपने कर्म ठीक नहीं होंगे, उसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल नहीं सकता। अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल भी तो नहीं रहे ना लोगों को, कर्म भी अच्छे हैं, तो मार्केट में जो जिस तरह से ये स्कैम कैसे कर रहा डिसाइड है, होगा, ये कैसे पता लगेगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में, और मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक ऐसा प्रोग्राम ज्योतिष का जहां पर आप लोगों को बताया जाता है आपके जीवन के बारे में कि कष्ट परेशानियां आखिर आपके जीवन में क्यों आती हैं। ये किस्मत कनेक्शन आपकी किस्मत को बदलेगा कार्यक्रम। अगर आप परेशान हैं किसी भी चीज को लेकर तो इस कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ डिजाइनर कुणाल कुमार जी मौजूद होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को बदल पाते हैं। कुणाल कुमार जी के बहुत सारे एपिसोड आप लोगों ने देखे होंगे। आज की डेट में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फेमस हैं कुणाल कुमार जी। ये एक ऐसा नाम है आचार्य कुणाल कुमार जी, जिन्होंने खुद का अपना एक शो शुरू किया था जिसका नाम था कॉफी विद कुणाल। वो बहुत ज्यादा आप सभी ने पसंद किया था, क्योंकि उसके अंदर ऐसे लोगों से आचार्य जी ने मिलवाया जिनकी लाइफ के बारे में आपको बताया गया। तो आज के इस कार्यक्रम में भी बहुत कुछ हम आप लोगों को बताने वाले हैं आपकी लाइफ से जुड़ी बातों के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान, लाइफ डिजाइनर आचार्य कुणाल कुमार जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जैसे मैंने कहा कि आपका जो शो था कॉफी विद कुणाल बहुत फेमस हुआ। पहले तो उसके लिए भी आपको बहुत बधाई, लोगों को बहुत पसंद आता है आपका वो शो। और सोशल मीडिया पर आज की डेट में लोग बहुत ज़्यादा आपको रिसर्च करते हैं, पसंद करते हैं। आपके द्वारा जो ज्योतिष को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो जो दूर हो रही हैं लोगों के अंदर। सर, मेरा सवाल पहला आपसे यही है, ज्योतिष एक्चुअल में क्या है, इसे हम कैसे समझें, ये काम कैसे करता है किसी के जीवन में? देखिए, जैसे कि ज्योतिष के बारे में अगर हम बात करें तो ज्योतिष एक ज्ञान है जी, जो हमें हमारे भविष्य की जानकारी मात्र दे सकता है, अच्छा, पर भाग्य नहीं बदल सकता। बाकी ज्योतिष ज्ञान दे सकता है। ज्योतिष का मतलब क्या है जी, कि आपने इन ग्रहों की कैलकुलेशन को समझ लिया, ठीक है, और इनको समझ करके आप प्रेडिक्शन ही तो करोगे, बट सॉल्यूशन तो ज्योतिष है ही नहीं। अच्छा, तो ज्योतिष मनुष्य को उसके समय की जानकारी मात्र देता है, पर यह कहना दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। ज्योतिष में हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म के समय उसकी राशि क्या थी, किस नक्षत्र में वो पैदा हुआ, ये हमें पता चलता है। व्यक्ति का जन्म जी, कहां पर हुआ, उसकी डेट ऑफ बर्थ, जी, अब तो सेकंड्स भी पता चल जाते हैं, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के आधार पर एक बच्चे की जन्म कुंडली तैयार हो जाती है। अब मैं एक और बात आपको बताता हूं कि जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय और भी बच्चे पैदा होते हैं। सबकी कुंडली, अगर 1 किलोमीटर के दायरे में जितने बच्चे पैदा हुए या 5 किलोमीटर के दायरे में जितने बच्चे पैदा हुए, सबकी कुंडलियां सेम ही बनेगी। यहां तक कि कुंडली का लगन कब चेंज होता है, जब हवाई डिस्टेंस 2 आवर्स का समय लगता हो, तब व्यक्ति की जन्म कुंडली में लगन चेंज होता है। क्योंकि अप्रोक्स 24 एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों की अगर मैं बात करूं तो 12 लगन ही तो बनते हैं। बिल्कुल, मेष लगन, जी, वृषभ लगन, मिथुन लगन, जी, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन और मीन लगन। ये 12 लगन चार्ट हैं। जी, कोई लगन दोस्तों 2 घंटे 4 मिनट का होता है, तो कोई लगन 1 घंटे 56 मिनट का होता है, कोई 2.25 घंटे का, कोई 2.25 घंटे का। अप्रोक्स 2 घंटे के आसपास हम एक लगन को काउंट करते हैं। अब जितने भी बच्चे, अगर हम देखते हैं कि दिल्ली में एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका जन्म 3:17 पे हुआ और वो मिथुन लगन में पैदा हुआ, तो दूसरे बच्चों की भी अगर हम कुंडली देखेंगे तो मिथुन लगन ही पाएगी। सेम दशा, सेम नक्षत्र, सब कुछ सेम ही पाएगा। बट
आपने नोटिस किया कि सबकी लाइफ अलग अलग होती है। जब सबकी लाइफ आगे बढ़ती है, सबकी लाइफ की चीजें अलग अलग होती हैं। कोई फुटपाथ पे किसी की गोद में है, उसका हाथ फ्रैक्चर है, पांव कटा हुआ है, और एक औरत उस बच्चे को गोद में लेकर के भीख मांग रही है। वो भी तो किसी लगन में ही पैदा हुआ होगा ना। बिल्कुल। और एक बच्चा किसी डॉक्टर के घर में है, उसकी माता उसको पढ़ा रही होंगी। एक बच्चा बिजनेसमैन के घर में है, उसकी माँ उसके साथ कुछ खेल रही होगी, या उसके साथ कुछ नौकर चाकर होंगे जो उसको खिला रहे होंगे, खेल रहे होंगे। सबकी लाइफ अगर देखोगे तो अलग अलग होगी। भले ही सब सेम लगन में पैदा हुए हैं, तो फिर सबकी जब सेम लगन, सेम राशि, सेम स्थितियां हैं ग्रहों की, नक्षत्र सेम, लगन सेम, योग सेम, सबकी लाइफ अलग अलग क्यों? यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सबके प्रारब्ध अलग अलग हैं। हम हर पल जो कर्म करते हैं, इससे पाप फल और पुण्य फल तैयार होता है। आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि तेरे पाप का घड़ा भर जाएगा, तो फिर तेरा विनाश होगा जी। तेरा पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटेगा। हाँ। तो इसका मतलब कुछ तो कहीं ना कहीं से चीजें ये चली आ रही है ना। बिल्कुल। तो ये हम लोगों की एक सोच में आ गया कि इसको हम कैसे, क्योंकि सही वर्ड्स किसी को नहीं पता, जी। तो लोगों ने बोला तेरे पाप का घड़ा हाँ। फूटेगा। जी। ये कहावतें चली आ रही थी, बिल्कुल। बट कभी ना कभी किसी ना किसी योग्य व्यक्ति ने इनकी शुरुआत जरूर की होगी। हम भी यहीं से शुरुआत करते हैं जी। कि हमारे दोनों कंधों की तरफ दोस्तों दो घड़े होते हैं, एक पुण्य का घड़ा और एक पाप का घड़ा। जो पहले भर जाएगा वो फूट जाएगा। पुण्य करते जाओगे तो पुण्य का घड़ा भर जाएगा, आपकी किस्मत चुटकी बजेगी और लाइफ बदल जाएगी। लॉटरी लगेगी, या आपके बच्चे को कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आपका बच्चा आईएएस बन जाएगा, या आपका बच्चे को कोई बड़ी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपकी पूरे खानदान की लाइफ बदल गई। आचार्य जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आपने जैसे कहा कि अगर एक टाइम पे ही हर जगह 5-7 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग है। कोई अमीर बन गया, कोई गरीब है, और कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहा है। जब एक टाइम पे बच्चा पैदा हो रहा है, उसका लगन सेम है, तो ऐसा क्यों है कि एक स्ट्रगल करता रह गया, एक गरीब रह गया, एक बहुत रिच लाइफ जी रहा है, उसके बाद पैसा भी है, सब कुछ है, लगन जबकि दोनों सबका सेम है उनका? यही भ्रम कोई शायद क्योंकि किसी को समझ नहीं है तो इसलिए कोई समझाना नहीं चाहता। बिल्कुल, समझाइए इसको थोड़ा सा। बट मैं यही भ्रम आप लोगों का तोड़ना चाहता हूं दोस्तों, कि मनुष्य के अगर एक लाइफ में 100% चीजें काम करती हैं, तो उस 100% में से आप समझ लीजिए कि 50% में आपके अपने कर्मास हैं। आपके कर्मास, सिर्फ आपके कर्मास 50% में। अब 50% तो अच्छा, आप सिर्फ अच्छे कर्म करके पा सकते हो ना जी। आपके अच्छे ग्रह या बुरे ग्रह ये सब चीजें छोड़ दो, सिर्फ अच्छे कर्म करके 50% अपॉर्चुनिटीज आपने पा ली। ठीक है। अब बचे 50%। 50% में जो 25% है उसको आप अपने बिहेवियर से चेंज कर सकते हो। अच्छा। अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपने दान करने से, अपनी चैरिटीज, जो नेचर है आपका, अच्छाइयों से जी। माता पिता की सेवा, भाई बहनों के साथ प्यार, रिश्तेदारों के साथ आपकी जो केयरनेस, मतलब जो केयर आप करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ जो आपका बर्ताव है, आपका बिहेवियर है, 25% में आपके दान पुण्य आ गए, आपका नेचर बिहेवियर आ गया, आपकी सोच समझ आ गई, अच्छा, बुद्धि आ गई। ठीक है। कि आपको क्या डिसीजन लेना। आज कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, तो उस पल कौन डिसीजन, कोई ज्ञानी तो बैठा नहीं आपके पास जी जी। कि इस बच्चे को बचाना है कि नहीं बचाना है। तो आपको इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि यार कोई इसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, मैं इसकी। तो यानी कि आपने 25% अच्छाइयां करके अपने दान पुण्यों से अपने 25% को ठीक कर लिया। अब कितना हो गया? 75%। अब बचा हुआ जो 25% है उसमें 10% सिर्फ एस्ट्रोलॉजी काम करती है। मात्र 10%? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बाद न्यूमरोलॉजी भी है, सामुद्रिक शास्त्र है, हस्तरेखा है। 100% आप, लेकिन आचार्य जी, किसी को भी जैसे जी, आप एस्ट्रोलॉजी को इससे ज्यादा आप 100% तो दे नहीं सकते। फिर काम क्यों करें? फिर तो एस्ट्रोलॉजी में जो लिखा वो उपाय कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि तू राजा बनेगा, फिर काम करने की इस टाइम पे हो भी तो रहा है। ज्योतिष का मतलब क्या रहा? अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, उसने कुंडली देखी, उसने उपाय बताए, और मतलब परेशानियां दूर हो रही हैं,
इस टाइम पे ज्योतिष काम भी तो यही नहीं। कर रहे हैं ना, लोगों को यही बताया जा रहा है। ज्योतिष एक मत बताया जा रहा है, लेकिन होने और बताए जाने में दोनों में अंतर है। कितने आपने देखा होगा दिवाली जब आती है तो दिवाली पे ये कर लीजिए मैं कहता हूं कि मैं किसी को, लोग मुझसे पूछते हैं कुणाल जिस बार दिवाली पे क्या करें, हाँ मैंने कहा मैं नॉर्मली आरती करता हूँ, नॉर्मली पूजा करता हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत बताता हूँ, बट मैं ये नहीं कहता कि ये करने से लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में ही प्रकट होंगी। सबसे ज्यादा ट्रेंड चलता है ये। आज के समय पे आप ये देखो कि आज एक इंसान ने ये बताया कि ये करने से हाँ पूरी इस धरती पे जो लोग होंगे करीबन 600 650 करोड़ की करीब आबादी है, जी, तो सब अपने, किसी ने बोला कि अंगूठे पे 8 नंबर लिख लो या 6 नंबर लिख लो या बहुत 24 बताया नंबर लिख लो या XYZ किसी का भी कोई टोटका अपना लो, जी जी, क्या सब चेंज हो जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। ये जो पृथ्वी है ना, ये किसी भी एक व्यक्ति के बताने से, किसी भी एक व्यक्ति की चीजों को करने से बदल नहीं सकती। अच्छा, ये केवल एक कोशिश है कि लोगों ने बता दिया और लोगों ने कर लिया। अब बहुत लोग दिवाली पे बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारी चीजें टोटके भी अपनाते हैं, बट आप उनको मिलोगे ना, जी, वो कहेंगे पिछली 3 दिवालियां हो गई, पिछली 6 दिवालियां हो गई, मैं कर रहा हूं लेकिन अभी तक कोई ऐसे खास तो फर्क पड़ा नहीं। क्योंकि लोग इसके भरोसे बैठे हैं। हाँ, इसके भरोसे बैठे। इसी मिथ को मैं खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिष केवल एक माध्यम है अच्छा, कि एक आदमी दौड़ने वाला बच्चा है, वो दौड़ना जानता है और वो दौड़ भी रहा है, लेकिन वो जीत नहीं पा रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन जब वो पेपर देने जाता है तो उसका जो माइंड है वो भ्रमित हो जाता है और उसके माइंड से वो जो आंसर है वो स्लिप हो जाते हैं। उसकी वजह आपकी एस्ट्रोलॉजी में है अच्छा, कि ऐसा क्यों होता है। उस बच्चे के ऊपर शुक्र के अंदर राहु की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य के अंदर राहु की, या सूर्य के अंदर केतु की, या चंद्रमा के अंदर राहु की, या राहु के अंदर चंद्रमा की, या गुरु के अंदर राहु की, या राहु के अंदर गुरु की या केतु की अंतर्दशा चल रही है। कोई चंडाल दोष अंतर्दशा है, कोई विष वाली अंतर्दशा है, तो वो जो टाइम पीरियड है वो बच्चे का अच्छा नहीं है। उस पीरियड में बच्चा जब भी अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना की सोच रहा है तो उसको एंजाइटी हो जाती है, अच्छा, वो घबरा जाता है। उसकी एंजाइटी जैसी एक्टिव होती है, वो जरूरत से ज्यादा जैसे ही सोचता है हाँ, तो वो उसके आंसर्स को भूल जाता है। इस गुरु की अंतर्दशा के लिए क्या कर रहे हैं, वो भ्रमित हो रहा है। वो जब जब मेजर डिसीजन लेता है 10 ग्राम केसर बेड के सिराने रख दें, अच्छा, यानी कि उसको नींद अच्छी आए, नींद में उसको सपने उल्टे सीधे ना आए, वो एंजाइटी डेवलप ना हो, तो ऐसे समय पे बच्चा जाएगा, पीसफुल रहेगा, शांत रहेगा। उसको केसर का तिलक माथे पे अगर नहीं लगा सकते, नाभि पे लगा दे। बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो कुछ ग्रहों की कुछ चीजें हैं जिनसे ग्रह भी प्रभावित होते हैं। हाँ हाँ, जैसे अगर केसर जब तक आपकी बॉडी से टच है ना, तब तक राहु और केतु की जो अंतर्दशाएं महादशाएं हैं, उनका प्रभाव जो है वो आपके ऊपर समझ लीजिए 50% वीक हो जाएगा। अच्छा, वो उसको रोक देता तो है उसका अगर इस ग्रह की वजह से कोई एंजाइटी हो रही है, हाँ तो वो एंजाइटी वीक हो गई। जी, यानी कि जब आप वो एग्जाम देने जा रहे हैं, हाँ, तब आपको वो एंजाइटी का इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं वहीं आता हूं कि ज्योतिष केवल एक माध्यम है जो मनुष्य के उसके आने वाले समय की, उसके फ्यूचर की जानकारी मात्र रहा है। देता है, पर भाग्य बिना कर्म के, बिना मेहनत के किसी का नहीं बदलता। सिर्फ एक चीज जरूरी नहीं है ना आमिर जी। सर, लेकिन ना आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, हम किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं, ठीक है, ज्योतिष ने हमारी कुंडली बनाई, ठीक है, हमारा चार्ट बना दिया, वो सबसे पहले बताते हैं कि आपके साथ ये परेशानी चल हमारा रही है। किसका? हम किसी भी ज्योतिष से मिल रहे हैं, ठीक है, हम कौन? एक व्यक्ति जो किसी से मिल, जो वो परेशान व्यक्ति कौन है? है, जो जिसके उस जीवन में व्यक्ति परेशानी को है। उस व्यक्ति पे ही आ जाते हैं। चलिए ठीक है, अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, उसको ये लगता है कि मुझे लूट लिया, हाँ, मैंने 10 पंडितों के स्कैम ही उपाय तो हो रहा है, किए। ज्योतिष भी तो एक तरह से स्कैम कर रहे हैं ना लोगों के साथ। 10 ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मेरे पास किसी का फोन आया कि मैंने आपका वो शो देखा है, मुझे पॉडकास्ट करना है। अच्छा, या उसको लगता होगा कि हम पॉडकास्ट करते हैं जी। शायद। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ अच्छा, और मैं चाहता हूँ। तो मैंने कहा आपको कितने साल हो गए एस्ट्रोलॉजी? कि मेरे को भी 4-5 महीने हुए, मैंने एक पंडित जी हैं लुधियाना में, उनसे सीखा है। जी, मैंने कहा कितने दिन? कह रहे हैं उनसे 1 महीने में। मैंने कहा आपने सीख लिया, आपको क्या क्या आता है? हाँ,
तो मैंने कहा 27 नक्षत्रों के नाम आप, हाँ, तो उनको 27 नक्षत्रों के बारे में पता ही नहीं। और तो 4 मैंने महीने में कहा आप उन्होंने जो ज्योतिष प्रोग्राम सीख लिया। करोगे कैसे करोगे? हाँ, कह रहे वो तो हम स्क्रिप्ट करेंगे ना, स्क्रिप्ट को पढ़ के करेंगे। बिल्कुल यही और धोखा मैंने दिया कहा जा रहा है। अगर आपका प्रोग्राम फिर अच्छा हो गया, हाँ, लोग आपके पास आएंगे, हाँ, तो उनको सॉल्यूशन कैसे दोगे? हाँ, कह रहे वो तो कुणाल जी आज जो हम बता देंगे वही उपाय हुआ ना। तो ये धोखा तो हो रहा है। उसकी बात को मैंने सोचा हाँ, कि आज के समय पे देखा जाए हो भी तो यही रहा है। बिल्कुल मार्केट में यही चल रहा है। फिर से मैं आमिर जी आपको बता दूं, जैसे अभी आपने बोला ना कि जैसे हम किसी को कुंडली दिखाने गए, तो मैंने पूछा हम कौन है, बिल्कुल। कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन है, उसके भी तो कर्म को काउंट करते हैं। हाँ, हाँ, जब तक किसी भी मनुष्य के अपने कर्म ठीक नहीं होंगे, उसको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल नहीं सकता। सर अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल सकता। मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर मेरे कर्म अच्छे नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप अच्छे नहीं है, लेकिन मेरे को इस बात को मैं आपको यहाँ रोका इसलिए रहा हूँ कि मेरे कर्म अच्छे नहीं, ठीक है, मुझे अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं मिल रहा। अच्छे एस्ट्रोलॉजर मिल भी तो नहीं रहे ना लोगों को, कर्म भी अच्छे हैं, तो मार्केट में जो जिस तरह से ये स्कैम कैसे कर रखा डिसाइड है, होगा, ये कैसे decide पता होगा? लगेगा हमें हाँ, एक आम ये इंसान कैसे को? डिसाइड होगा कि इसके कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं? तो मेरा ये सजेशन है कि जब आप किसी जैसे अभी किसी ने पूछा कि आज के समय पे इतना इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे जो चल रही सब उपाय कौन से हैं, हाँ, तो मैंने कहा कोई उपाय नहीं है, ये सब भ्रमित करने की चीज है, जी। स्कैम चल रहा है। बिल्कुल। तो फिर हम किस पे विश्वास करें? मैंने कहा किसी भी एक व्यक्ति को आप चूज कर लो हाँ, और सिर्फ उसी पर विश्वास करो, उसी की बातों पर विश्वास करो, जी, तो आपके विश्वास से उसकी हर एक बात उपाय में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने उसकी बात को सुना, हाँ, आपने उसकी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जी, और आपने वो उपाय किए या उनके सजेशन को माना, लेकिन उसके बाद भी आपकी किस्मत में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी सही समय नहीं आया है कि आप अपनी किस्मत को बदलने के लिए किसी मनुष्य का सहारा लो। अच्छा, मैं आपको याद होगा कि जब शुरुआती समय में, अब तो खैर इस बात को साध मतलब बहुत पुरानी बात है कि पहले तो मैं ना बड़ा कंट्रोवर्सी एस्ट्रोलॉजी पे ही बोल देता था। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर मुझे लोगों ने समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो मैंने भी थोड़ा सा समझो, लेकिन फिर मेरे को वो बात याद आ गई। वो बात ये थी, आपको याद होगा अगर आपने मेरे साथ कभी जी, कोई शो बिल्कुल, किए बिल्कुल। होंगे, कि लोग ये कहते थे कि एक एस्ट्रोलॉजर किस्मत को कैसे बदल सकता है। मैंने कहा इस धरती का कोई एस्ट्रोलॉजर किसी की किस्मत को बदल ही नहीं सकता। कि वो कैसे? किस्मत बदलना किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में ही है। हाँ। लेकिन अभी ज्योतिष यही भगवान अभी बनेगा एक ही ही ना। सेकंड, किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में ही है। अब भगवान हिंदू के लिए भगवान है, मुस्लिम के लिए अल्लाह है, क्रिश्चियन के लिए गॉड है और सिख के लिए वाहेगुरु जी है। तो यही है ना जी, एक्चुअली। तो इन्हीं के पास पावर्स हैं हाँ, कि जैसे एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उस बच्चे को इस प्रकृति से क्या नाम मिलता है। अगर एक बच्चे का पैदा हुआ तो उसको क्या नाम मिला? बेटा बेटी, जब वो जो वो पैदा होता है, बेटा। बिल्कुल, ये सबसे पहला नाम उसको प्रकृति से मिला है। कि अब मैंने पूछा कि क्या हुआ है आपको, कि बेटा हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि अभी नामकरण तो हुआ नहीं। जी, 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 तो ये प्राकृतिक पहला नेम है, तो जी। पहला नाम उसको बेटा का। दूसरा नाम उसको प्रकृति से मिलेगा जब एक और बच्चा पैदा होगा आपके घर में, तब वो भाई बन गया। बिल्कुल, अभी वो बेटा बना, हाँ, फिर वो भाई बन गया। जी, तीसरा प्रकृति से नेम मिला पति, जब वो बना। चौथा फिर वो पिता पिता बना, बना, फिर वो मामा बना, जी, फूफा बना, मौसा बना, बिल्कुल, फिर वो नाना बना, जी, दादा बना। अब कितने नाम हो गए? हाँ, मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाही कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, हाय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। इसका ये शिव चालीसा में लिखी है कुछ लाइनें। इसका मतलब यह है कि माता पिता भाई बहन ये सब इस शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा का किसी से कोई रिश्ता नहीं है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल, प्रतिफल हमें ही भोगना है, और जब तक हम इन पाप पुण्य के फलों से मुक्त नहीं होंगे, हमें भोगते रहना है। मात पिता भ्राता हर कोई, संकट में पूछत नाई। स्वामी एक है, जैसे एक बच्चे के नाम कितने सारे हो गए, ऐसे एक ईश्वर है। अब एक पावर है ईश्वर। जी, जैसे एक बच्चे को कोई बोलता है बेटा,
कोई बोलते हैं पति, कोई बच्चा बोलता है मामा, कोई बोलता है फूफा। अब वो बच्चा जो है बड़ा हो गया, 25 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 55 साल का हो गया, अब वो जा रहा है लंदन घूमने। अब उसके बेटा भी है, बहू भी है, भतीजा भी है, भांजा भी है, दादा, उसके मम्मी भी हैं, पापा, सब रिश्तों ने उनको बोला बेटा मेरे लिए एक छड़ी लेके आना। माँ ने बोला बेटा एक अच्छी सी शॉल ले आना। बीबी ने बोला जी मेरे लिए परफ्यूम ले आना। बेटे ने बोला पापा मेरे लिए गेम ले आना। बेटी ने बोला पापा मेरे लिए ये लिपस्टिक ले आना, या ये मेरे लिए आईलाइसिस ले आना, कुछ भी। तो वो सबके लिए जब अपना काम खत्म किया, उन्होंने सबके लिए चीजें इकट्ठी की और सबको ले जाके। तो भगवान क्या करता है, भगवान को आप जिस नाम से पुकारोगे, हे परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ मुझे, तो भगवान भोलेनाथ के रूप में ही, वो ईश्वर भोलेनाथ के रूप में ही आकर के मेरी वो विश पूरी करते हैं। जी बिल्कुल। आपने बोला हे दुर्गा माता, तो वो ईश्वर दुर्गा के रूप में जाके आपकी हेल्प करेंगे, आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण करेंगे। जी। इसी तरीके से भगवान को आप जिस नाम से पुकारोगे, वो उसी रूप में रम के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। जी जी। ये तो भगवान का। तो हर मनुष्य जो जन्म ले रहा है, वो अच्छे भी कर्म कर रहा है और बुरे भी कर्म कर रहा है। तो किस्मत को बदलना किसके हाथ में रहा, ईश्वर के हाथ में। अब एक मनुष्य ईश्वर पे से विश्वास छोड़ के, जी, एक मनुष्य ईश्वर पे से, अल्लाह पे से, वाहे गुरु पर से, सब पर से उसका विश्वास उठ गया। बिल्कुल। अब वो कहां जा रहा है अपनी किस्मत को पूरा करने, ज्योतिष के पास। ज्योतिष के पास। तो जो ज्योतिषी अपनी किस्मत को नहीं बदल सकता, वो किसी की कैसे बदल सकता है? क्योंकि ज्योतिषों ने एक तरह से धंधा बना रखा है ना। ज्योतिष को मैंने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर देखे हैं जो पैसे के लिए परेशान है बेचारे। हाँ। हमारे पास बहुत, हमारी कुंडली आती है कर्म कुंडली। कर्म कुंडली बड़ी फेमस कुंडली है, क्योंकि मैं कर्म पर बात करता हूं और मैं कर्म पर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। क्योंकि मैं सच बताना, मैं ऐसा नहीं कि जब आप मेरे ऑफिस में आएंगे, मुझसे मिलेंगे, वहां मैं भी बिजनेस कर रहा हूं, बट जब इस मंच पे बैठा हूं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि उस बिजनेस से मेरा पारिवारिक लाइफ चल रही है जी। लेकिन यहां पर मैं अपने प्रारब्धों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आने से आपकी किस्मत बदलेगी, बट जो आता है मैं उसको सही मार्गदर्शन देने की कोशिश जरूर करता हूं। आज क्योंकि जो मेरे विचार हैं, वो मेरे विचार तो मेरे अंदर ही रहेंगे ना। बिल्कुल। 60, 70, 80% तक वो रेशो अच्छे भी हुए हैं। हाँ। कि आज जो लोगों के लिए हमने जो उपाय किए, जो सॉल्यूशंस किए, जो उनको मार्गदर्शन दिया है, उनका सक्सेस रेशो जो है आज 70-80% है। 100% तो हम भी नहीं है कि मैंने जिसको जो रत्न पहना दिया उसने उसकी किस्मत को बदल दिया। हाँ। समय अनुसार किस्मत तो जरूर बदलती है, बट समय अनुसार पेशेंस होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक विश्वास तोड़ करके ही तो मेरे पास आए हो। आप भगवान पे विश्वास करते थे, रोज दीपक जलाते थे, मंदिर जाते थे, आपने उनसे कोई प्रार्थना की, वो विश पूरी नहीं हुई, आपने कहा यार पता नहीं, कुंडली दिखाते, किसी ने बोला किसी पंडित को अपनी कुंडली दिखा। अब आपने पंडित को भी कुंडली दिखा ली, एस्ट्रोलॉजर को भी कुंडली दिखा ली, फिर आपको पता चला कि आपके ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, और 2-3 लोगों ने आपको बताया कि जब तक ये 7.5 रहेगी आपका स्ट्रगल रहेगा। जी। अब पंडित जी ने क्या बताया, मैं तो जनरली क्या बताता हूं, मैं एक उपाय कि एवरीडे या फ्राइडे देसी घी का दीपक जला के गौरी माता की आरती करनी है। ठीक है। क्योंकि मैं भी करता हूँ, गौरी माँ के साथ में सबको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सुप्रीम पावर है। अब मैंने, वो व्यक्ति कहां पर था पहले, भगवान की शरण में था, वो भगवान से कहां आया, ज्योतिष के पास, ज्योतिषी के पास आया, XYZ। जी। लेकिन ज्योतिषी ने फिर कहां भेज दिया उसको, भगवान के पास। भगवान के पास। लेकिन वहां तक वापस पहुंचने में आपके पैसे कितने खर्च हो गए, बहुत, XYZ। कहीं थोड़े भी खर्च होते, कहीं ज्यादा भी खर्च होते हैं। एक्चुअली ज्योतिषी भी जानता है कि किस्मत तो भाग्य में तो लिखा है, पर किस्मत कर्म के आधार पर ही और भगवान के द्वारा ही बदली जा सकती है। बट भगवान ने एक आधार रखा है, जैसे कि आपने महाभारत देखी थी जी। महाभारत में पता था कि कर्ण दुर्योधन का साथ देंगे जी। और उनकी मृत्यु निश्चित है। बिल्कुल। फिर भी अगर आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान ने बार बार कर्ण को सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उस कोशिश में वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कर्ण भी सूर्य पुत्र थे, स्वाभिमानी थे, और बड़े सूर्य भगवान, सूर्य जिसका तेज हो वो बड़ा ईगोस्टिक होता है। अच्छा। सूर्य क्योंकि थंब है, जी। डिसीजन लेने के बाद पीछे एक बार बढ़ गए, अब चाहे सर कटे चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अंत हुआ कि उनकी मृत्यु लिखी थी तो वो लिखी गई। जी। लेकिन भगवान ने भी पूरी कोशिश की। अच्छा। तो भगवान ने कर्म का जो रास्ता है वो सबके लिए खुला छोड़ा है, यानी कि अच्छे कर्मों से, अच्छे पुण्यों से कुछ भी बदला जा सकता है, बट ये मनुष्य निर्धारित नहीं है। अच्छा। ये नेकी कर दरिया में डाले, कहावत है, नेकी कर दरिया, बिल्कुल। अच्छा करके भूल जाओ। जब आप एक आम का पौधा लगाते हो ना, जी। और सिर्फ आप उसकी केयर करते हो, तो ये उस पल तो पता नहीं होता ना कि इस पे मीठे आम लगेंगे या खट्टे आम लगेंगे या अचार के आम होंगे या, लेकिन फिर भी आप पूरी कोशिश करके उसकी केयर करते हो, और सब्र का फल मीठा होता है। जी। एक समय ऐसा भी आता है कि उस पे जब निराई गुड़ाई करते हो, उस पे खाद डालते हो, केयर करते हो, तो एक समय आता है कि उस पे से फल लगने शुरू हो जाते हैं, और वो फल इतने मीठे होते हैं कि आत्म तृप्ति मिल जाती है। तो ऐसे ही कर्मों का फल है कि कर्म जब हम करते रहते हैं, निरंतर करते रहते हैं, कि एक समय ऐसा भी आता है कि हमारी मृत्यु तुल्य कष्ट भी रिमूव हो जाते हैं। मतलब एक तरह से मृत्यु को टाला जा सकता है। मृत्यु को भी टाला जा सकता है आपके अच्छे कर्मास के द्वारा। इस पे मैंने बहुत बार एक कहानी सुनाई है, और वो कहानी राम और श्याम के, और बहुत जल्दी दोस्तों कुणाल वास्तु केंद्र या कॉफी विद कुणाल पे मैं इस स्टोरी को डालूंगा, और आपके इसी सवाल का वो जवाब हो गया, और विद इन नेक्स्ट 2 3 4 5 डेज में डालूंगा। जी। बट वो जरूर आप देखिएगा कि जो आपने मृत्यु को भी टाला जा सकता है, यानी कि दो दोस्त होते हैं, उनमें से राम और श्याम, यानी कि पूर्व जन्म में 14 वर्ष की आयु में एक का राजा बनना लिखा था और एक को मृत्यु लिखा था, लेकिन इस जन्म में दोनों फुटपाथ पे से पैदा करके किसी ने छोड़ दिया या उनके माँ बाप की डेथ हो गई, उसी से लाइफ शुरू हुई। लेकिन इस जन्म में अच्छे पुण्यों ने और एक के खराब कर्मों ने जी। उस राज मुकुट को एक अशरफी भर थैली में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी मृत्यु को एक कांटे में। तो बड़ी प्यारी स्टोरी है, मैं बहुत बार मैंने ये सुनाई है, और मैं इसको अपलोड करूंगा क्योंकि अभी समय कम होगा। जी बिल्कुल। और ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी है, बट मैं जरूर इसको, तो उससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से मृत्यु को टाला जा सकता है। और हमें ये लगता है यार मैं तो इतने अच्छे कर्म करता हूं, मेरे को तो कांटा चुभ गया, वो इतने बुरे करता उसको। तो इसमें हमारे प्रारब्ध जुड़े होते हैं, यानी कि हमारे कर्मास जो दो घड़े हैं ना, एक पुण्य का, हम जो कर्म करते हैं इससे पाप फल और पुण्य फल तैयार होते हैं। बिल्कुल। यही जो पुण्य फल है, मृत्यु के बाद जब हमें जन्म मिलता है, हमारे प्रारब्धों को लेकर के हमें जन्म दिलाते हैं, यानी कि हम राजा के घर में पैदा होंगे कि भिखारी के घर में होंगे, इंजीनियर के घर में पैदा होंगे कि डॉक्टर के घर में। जी। ये जो पैरामीटर कैसे तैयार होता है कि आप देखो कि हर घर में कोई ना कोई शादी होती है तो बच्चा भी होएगा। बिल्कुल। तो किसी के पास झोपड़ी है, हाँ। किसी के पास 400 गज की कोठी है, जी। किसी के पास 4000 गज का घर है, जी। किसी के पास एकड़ों में मेंशन बना हुआ है। ये कैसे तैयार होता है, यानी कि बच्चा जन्म के साथ ही सबका मालिक बन गया ना। आज अभी बहुत बढ़िया एक उदाहरण है, मुकेश अंबानी जी का बेटा है, हाँ। उनके घर में उनका भी बच्चा पैदा हुआ, पृथ्वी अंबानी, उसको तो जन्म के साथ ही मिल गया ना। बिल्कुल। जिस समय पृथ्वी का जन्म हुआ, उस समय क्या बॉम्बे में और बच्चे पैदा नहीं हुए होंगे? बिल्कुल, बहुत हुए होंगे। हाँ। लेकिन सबके प्रारब्ध अलग अलग थे, कुंडलियां एक थी, लेकिन प्रारब्ध अलग अलग थे। प्रारब्धों से डिसाइड होता है, प्रारब्ध यानी कि हमारे पाप फल और पुण्य फल जी। हमें हर पल कहीं ना कहीं अच्छे और बुरे फल प्रदान करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। जैसे कि आपने जितने भी क्वेश्चन हैं, ये हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके अच्छे कर्मा से आपको स्वतः मिलता चला जाता है। जब आपका समय अच्छा होएगा ना, घर बैठे भी भगवान किसी ज्ञानी को आपके घर भेज देंगे, और जब समय खराब होएगा तो ज्ञान सागर में भी आप डुबकी लगा लोगे ना, तो भी आपको उस ज्ञान की प्राप्ति। बैठे को भी कुत्ता काट लेता। ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता। लास्ट में एक सवाल मैं और आपसे लूंगा इस कार्यक्रम का। अभी जैसे आपने कहा कि अंबानी के पोते की बात हुई, अब जब कोई बच्चा पैदा होता है, हमने कहावतें सुनी हैं बड़े बुजुर्गों से कि इसके घर में बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, जब से वो बच्चा पैदा हुआ इसके रात दिन
इसका पैसा ही पैसा आ रहा है, इसकी तरक्की होनी शुरू हो गई। ये कैसे हो जाता है कि बच्चा पैदा होता है और माँ बाप की तरक्की आज होनी के शुरू समय होती पे है? देखो, आपने भी कोई बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे शोज किए हैं। आज आप कोई भी कुंडली जब देखते हो किसी एस्ट्रोलॉजर को, जी। तो देखते हो डिटेल डाली और कुंडली ओपन हो गई। हाँ। कुंडली ओपन होते उसमें एक लगन चार्ट, हाँ। आपका मेष लगन है, आपका राहु जो 5वें घर में बैठा है, ऐसे बोलना है ना, हाँ। एस्ट्रो यही देखिए ना। हाँ। बट कभी आप मेरे साथ जितने भी पुराने शोज आप देखोगे, तो मैं हमेशा देखता हूं कि बच्चा किस योग में पैदा हुआ। जब भी मैं एपिसोड की शुरुआत करता हूं तो मैं बताता हूं कि ये बच्चा शुभ योग में पैदा हुआ है, जी। ये बच्चा वृद्धि योग में पैदा हुआ, ये हाँ। बच्चा वरियन योग, व्यातिपात। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं बता दूं जी। कि बच्चे के पैदा होने के बाद, जब पैदा हुआ तो पैदा होते किस्मत बदल गई पूरे घर परिवार की। हाँ। तो ये योग होते हैं। अच्छा। शुभ योग, सौभाग्य योग, वृद्धि योग, शोभन योग, वज्र योग, हर्षण योग, इंद्र योग, वज्र योग, शुक्ल योग, ये इतने अच्छे योग होते हैं कि इन योगों में वृद्धि योग, सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, वृद्धि योग, इनमें कोई भी बच्चा पैदा हो जाए जी। तो वो घर को ही नहीं, अपितु पूरी सोसाइटी की किस्मत को भी अच्छा। बदल देता है। वो सोसाइटी की किस्मत को ही नहीं, इस सराउंडिंग एरिया की किस्मत को भी बदल देता है। इस योग में ये दम होता है। योग के बाद देखा जाता है कि बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, फाल्गुनी, पूर्वा, भाद्रपद, पुष्य नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र होते हैं जो मूलों में काउंट होते हैं, रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, ये बुध के नक्षत्र जो मूलों में। फिर नक्षत्र देखा जाता है कि बच्चा किस नक्षत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मनुष्य के जीवन को अपग्रेड होने में। आपकी जो नक्षत्र हैं और उनके जो ऑनर की पोजीशन, ये बहुत मैटर करती है। अगर आपका नक्षत्र त्रिकोण का मालिक है कुंडली में जी, तो आप बहुत कम समय में बहुत तरक्कियों को करते चले जाओगे, बहुत कम समय में। और आपकी तरक्कियां कोई छोटी तरक्कियां नहीं होंगी, वो ऐसी तरक्कियां होंगी कि इतिहास आपको आपका नाम याद दिलाएगा। उसके बाद देखा जाता है लगन चार्ट। जी। सबसे पहले जब मैं कुंडली देखता हूं तो मैं, अगर किसी का वृषभ लगन हो, मेरा फेवरेट लगन है, क्योंकि गॉड कृष्णा वृषभ लगन में पैदा हुए थे। फिर वृश्चिक लगन, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जी। जिन्होंने 3rd टेन्योर पूरा किया है, हाँ। या करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो वृश्चिक लगन में पैदा हुए हैं। आज तक कोई वृश्चिक लगन में हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, और पहली बार बने तो देखिए 3rd टेन्योर। बिल्कुल। वो तो अब उनकी एज, क्योंकि अगर वो आज 50 साल के होते तो जितनी बार भी आगे चुनाव होते वो ही बनते। वो इतनी दम्भी कुंडली होती है। जी। वृश्चिक लगन। उसके बाद कुंभ लगन। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जी, ये कुंभ लगन में पैदा, मायावती जी का भी कुंभ लगन। ऐसे लोग अगर सही ट्रैक पकड़ लें, सही बिजनेस चूज कर लें, तो ये भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। अच्छा। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हीरो तक पहुंच जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद में पैदा हुए, उन्होंने सही डिसीजन लिया, एक्टिंग लाइन चुनी, भले ही 10-17 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन जब हिट मूवी दी तो उसके बाद सितारे बुलंदियों पर सितारे उनकी फिर कभी कोई फ्लॉप फिल्म बिल्कुल वो याद भी नहीं होगी। लोगों, उनकी फ्लॉप फिल्म को भी लोगों ने इतना बार देखा होगा, वो हिट हो गई होगी। उसके बाद आता है सिंह लगन। हाँ। सिंह लगन में जितने भी आप देखोगे IAS, IPS, IRS, IFS, ये सब सिंह लगन के लोग हैं जी। सिंह लगन में आधिकारिक गुण ज्यादा होते हैं, कमांड करने वाले गुण ज्यादा होते हैं। ये लोग अच्छे सांसद भी बन जाते हैं, अच्छे विधायक भी बन जाते हैं, अच्छे UPSC करके अच्छा IAS, IPS ऑफिसर बन जाते हैं, या अच्छे मैनेजमेंट, किसी बड़ी कंपनियों में जो CEO हैं, जो CFO हैं, ये बन जाते हैं। मैनेजमेंट इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये 5 लगन जो हैं, ये 4 लगन जो हैं, ये सबसे स्थिर लगन काउंट होते हैं। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर बात करता है तो स्थिर लगन को वैल्यू दी जाती है। ठीक है। बट सबसे टॉप लगन की मैंने जो जीवन में देखा है वो वृषभ लगन वालों को कम समय में राजा, क्योंकि इस कुंडली में एक राजयोग बन जाता है, उसको बोलते हैं अखंड साम्राज्य। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता। अखंड साम्राज्य योग का मतलब है अधिपति राज। आप किसी स्टेट पे राज करो, या आप देश पे राज करो, या आप इस पृथ्वी पे राज करो, अधिपति योग, अखंड साम्राज्य योग होगा
तभी आप कर पाओगे। यानी कि पहले तो एलिजिबल तो होना जरूरी है ना, कहते हैं ना पास होने के लिए, क्लास में जाने के लिए पहले तो 33% तो पास होने के लिए चाहिए। उसके बाद 100 लोगों ने पास हो गए, बिल्कुल। फिर उसमें परसेंटेज काउंट होती है। हाँ यानी कि ये 99.9% है, हाँ एक 96 है। अब 4 बच्चों को यूपीएससी में आईएएस मिलेगा तो वो उनको ही मिलेगा जो जो टॉप कैटेगरी पे होंगे। एलिजिबल तो हो गए, हाँ 100 लोग हो गए, लेकिन उस कैटेगरी में जाने के लिए जी। सिर्फ 4, उसके भी जो टॉपर है। तो ऐसे ही अखंड साम्राज्य योग की अपनी विशेषता तो होती है, लेकिन इसमें भी अगर व्यक्ति के कर्माज अच्छे हों तो ऐसा व्यक्ति राजा जरूर बनता, उसको राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। जिस तरह से कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं ज्योतिष को लेकर, उपायों को लेकर और हमारे कर्मास को लेकर, अभी उपायों को लेकर मैं 2-3 चीज़ें और आपसे जानना चाहता हूँ। आज की डेट में ना एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है जो ज्योतिषियों की तरफ से ही लोगों को बताया जा रहा है कि अगर लाइफ में आपको मनी फ्लो बढ़ाना है, शादी नहीं हो रही है, घर की कोई प्रॉब्लम है, तो स्विच वर्ड बताए जा रहे हैं मार्केट के अंदर कि हाथ पे 22 लिख लो, 11 लिख लो, या रेड पेन से या ग्रीन पेन से आप सर्कल बना लो, आपके जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। कि जैसे आपकी हथेली पे रेड पेन से 22 लिख दिया, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपने उसके अकॉर्डिंग 22 लिख दिया, या 44, 11, जो ज्योतिष बता रहे हैं ये सच में काम करते हैं स्विच वर्ड। और एक बहुत फेमस हो रहा था स्विच वर्ड कॉन्वेक्सा करके। सर इस टाइम जितने मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ और ट्रेंड कर रहे हैं जो मार्केट में इस टाइम आप देख रहे होंगे, सबसे ज्यादा यही बताया जा रहा है। 2 चीजें हो गई कि एक चीज तो ट्रेंड कर रही है और एक चीज काम कर रही है। कैसे पता लगे? जो ट्रेंड कर रही है जरूरी थोड़ा ना वो बेनिफिट दे रही हो। वही चीज सर, क्योंकि देखिए एक ज्योतिष समझता है क्या आज सही के गलत समय है ना। पे देखो क्या है कि लोग कॉमेडी को भी बहुत मजे से देखते हैं और वीकनेस को भी बहुत मजे से देखते हैं। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ज्यादा जी। कि बहुत सारी चीजें ट्रेंडिंग क्या कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी रील्स आप देखते हो कि लड़कियां 2 पीस कपड़े में डांस कर रही हैं जी। या बहुत शॉर्ट कपड़े में, वो बहुत उनके व्यूज आते हैं। बहुत लोग, इंडिया क्या पूरा पृथ्वी के लोग हैं, वो कहाँ कहाँ कौन किसकी अपनी सोच पे डिपेंड करता है ना कि कोई इंस्टाग्राम पे या किसी चीज पे भी क्या देख रहा है। जी। जैसे कि आप जो चीज देखोगे, जैसे मेरे को शौक है महाभारत रामायण के पार्ट्स देखने का, वो कोई आता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि मुझे स्पिरिचुअल मैथोलॉजी का बड़ा शौक है। तो अब वो इंस्टाग्राम या फेसबुक मुझे वही चीजें ज्यादा से ज्यादा भेजता रहता है। अब जिन लोगों को जिस तरह की चीजों का शौक होता है, वो चीजें ज्यादा से ज्यादा उनके फोन पे आने लग जाती है। किसी के करैक्टर को समझना हो, उसका फोन लेके थोड़ी देर के लिए बस आप स्क्रॉल करो, आपको समझ जाएगा कि इसका नेचर, इसके शौक कैसे हैं। जी जी। लेकिन फिर मैं कि अभी आपने मुझे बताया तो मैंने आपसे ये सवाल किया कि आपने कहाँ देखा इंस्टाग्राम पे, मैंने आपने भी पॉडकास्ट, आपने क्यों नहीं लिखा कभी? कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। फिर से मेरा एक कि अभी आप 10-15 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है आपकी? नहीं, मंथली तो नहीं है, साल की है जी। मंथली मैंने पूछी नहीं। क्या जब 10-15 अभी लाख रुपए आप नहीं कमाते मंथली, क्या ऐसा करने से आप सोचने लग जाओ तो 10-15 करोड़ सैलरी हो जाएगी? नहीं। सैलरी तो काम के अनुसार ही होएगी, बिल्कुल ट्रू। मेहनत के अनुसार ही होएगी। जैसा काम करोगे वैसे ही बढ़ती जाएगी। आज दुनिया के सारे लोग, फिर से मैं बताता हूँ कि दुनिया के सारे लोग वो 66, 342, 567 लिख लें तो क्या सब राजा बन जाएंगे? फिर घर में काम कौन करेगा, ड्राइवर कौन होगा, फिर आपके पीछे टीम कौन होगी? किसी भी जगह पर, चाहे वो फैक्ट्री है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई ऑफिस क्यों ना हो, आज हमारा ऑफिस भी ले लेते हैं या यही ऑफिस ले लेते हैं। एक सीनियर लेवल, एक कंपनी का सीईओ है जी, एक कंपनी का मैनेजर है जी, एक कंपनी में अकाउंटेंट है, एक स्वीपर भी है जो सफाई करता है। सब लिख लें, क्या सब हजारों करोड़ के आदमी बन जाएंगे? पॉसिबल नहीं है। तो ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, पर फिर भी आज के समय पे क्या है कि लोगों के मन में ये भाव रहता है कि करके देख लेते हैं। करके देख लेते हैं लोग। कई बार मैंने देखा है कि किसी की वीडियो किसी ने शेयर की तो मैंने पूछा कि ये तुमने क्या शेयर किया, क्या भेजा मुझे? अरे कुणाल जी देखो तो मजा आएगा। मैंने क्या मजा आएगा? अरे देखो तो जी। तो उसने उस चीज को शेयर क्यों किया? वो तो उस पे हंस रहा है मजाक में कि देखो
कैसे पागल बनाया जी जा रहा जी है। जी तो ट्रेंडिंग का मतलब राइट वे भी नहीं है। ट्रेंडिंग का मतलब कभी कभी उसका उपहास भी है। हाँ लेकिन सामने वाला बनाने वाला ये सोचता है कि उसके 3 मिलियन व्यूवर हो गए, जी उसके 6 मिलियन व्यूवर्स हो गए। बहुत लोग देखो, अब ये बिजनेस भी है कि आज किसी ने धीरे धीरे कुछ अच्छी, ऐसे भी आप देखोगे यूट्यूब चैनल हैं जो बहुत ही ऊल जुलूल है, बिल्कुल ना सर है ना पैर है। मतलब अब नाम तो देखो किसी का भी लेना बिल्कुल जी भी ठीक नहीं होता, लेकिन ऐसे एक मॉडल है, वो ऐसे से कपड़े पहन के आती है, ट्रेंडिंग में है, और पंखे लोग, वाली दीदी हाँ पंखे वाली दीदी है या कौन है पता नहीं, जी बट उनकी इतनी वीडियो वायरल होती है। क्यों हाँ। होती है? क्योंकि लोग उनको सिर्फ मनोरंजन के लिए ही देख रहे हैं मनोरंजन अपने, के लिए बिल्कुल देखते ट्रू हैं सर। और उनको आगे भेजते हैं, अरे देखो जरा आज इसने क्या पहना, आज देखो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फिर उनपे मीम्स बनते हैं, ये मीम्स थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं, जी सामने वाले को इससे बिजनेस मिल रहा है। हाँ देखो आज यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, वो आप जितने भी लोग आप व्यूज आ रहे हैं वो नेट यूज हो रहा है। बिल्कुल उस नेट यूज से या उस पे जो एड लगी हुई है उससे उसको इनकम जनरेट हो रही है। जी तो वो उस इनकम का कुछ पार्ट आज जितने, मैंने देखा कि एक बहुत बड़े फुटबॉलर है जी रोनाल्डो, जी उनके देखो करीबन 600 650 के करीब बिल्कुल मिलियन मिलियंस फॉलोवर में है। फॉलोवर है। इतने आपने किसी इंडिया में तो नहीं देखे होंगे। आज उनको एक पोस्ट डालने के करीबन 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए, सिर्फ एक व्यूज, एक किसी की वीडियो, एक किसी का पोस्ट पर। आप देखोगे कि रोनाल्डो जो फुटबॉलर है, हाँ कोई भी वल्गर चीज उन्होंने अपने, कितना पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल सर। यानी कि उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, हाँ उनके लिए मैं क्या पेश कर रहा हूं वो मैटर करता है। वो मैटर करता है। तो ऐसे भी लोग हैं। फेमस होने के लिए आपको समझना है कि आपको किस रास्ते को चुनना है, जी कि जिंदगी भर पब्लिक के लिए परिहास बनना है, बिल्कुल या आपको आपकी नजरों में जब शीशे में आप अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप से नजरें ना मिला पाओ। ऐसा भी फेम किस काम का। मैं भी देखो यही सोचता हूं, और ऐसा नहीं है कि कंट्रोवर्सी मेरे साथ नहीं हो सकती या किसी और के साथ, सबके साथ हो सकती है। हमारे भी क्लाइंट्स हैं जो बहुत, इनको सक्सेस नहीं मिली होगी, या जिन्होंने पैसे खर्च किए होंगे, या कोई स्टोन पहना होगा और रिजल्ट नहीं आया होगा। बट मैं ये कहता हूं कि किस्मत को बदलने की शुरुआत आपने की, हाँ मैंने भी कोशिश की, जी लेकिन अगर सफल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं है कि, कई बार ये भी होता है कि अभी समय ना आया हो। फिर एक इंसान को मैंने बोला आज के समय पे, तो हालांकि देखो मैं आमिर जी किसी की कुंडली देखता हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि इस आदमी की किस्मत में भी स्ट्रगल है, हाँ तो मैं उसको समझाता हूँ। उसको जब पेपर लिख के देता हूँ तो उसको ऐसे ही पेपर पे चीजें लिख के देता हूँ जिसपे उसके पैसे खर्च ना हो, हाँ कि वो बेचारा उपाय करके मंदिर में भगवान की शरण में जाके अपनी चीजों को ठीक कर ले। जी क्योंकि भगवान जितनी तेजी से उसकी किस्मत को मोल्ड कर सकते हैं अच्छे रूप में, कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई उपाय टोटका नहीं कर सकता। जब उसका समय सही आएगा उसको चीजें काम कर जाएंगी। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है। लेकिन वो इंसान अंदरूनी इतना टूटा हुआ है, आज वो ऐसी सिचुएशन में आया है कि उसके मन में तो ये चल रहा है कि अगर मेरी किस्मत नहीं बदली तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बिल्कुल तो कई बार अगर किस्मत में लिखा है कि ये 10 साल इस पे राहु का बचा हुआ है और इसमें तो, लेकिन आपका ये जवाब, तो अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हैं जो सही मार्गदर्शन, कई बार मैंने देखा है कि उन्होंने बताया कि भाई मैंने ये, उन्होंने मुझे बताया था तो मुझे लगा कि उसने भी आपको देखो सही बताया। अभी क्योंकि समय है ही नहीं ना आपका ठीक, आप पैसे खर्च करोगे तब भी आपका स्ट्रगल तो खत्म होने वाला नहीं है। हाँ तो दशाएं तो एक बार को भोगनी ही पड़ती है। जब आपका जन्म होता है ना, जी तो कई बार आपके जन्म में भोग काल दशा लिखी होती है कि राहु का जो भोग काल है वो है 8 वर्ष 3 महीने 7 दिन, इतने घंटे इतने मिनट इतने सेकंड। अच्छा यानी कि इतनी बैलेंस दशा, यानी कि आपका जन्म हुआ आद्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में। ठीक है। अब तीसरा चरण, 4 चरण होते हैं, 18 चरण को आप 4 चरण में काउंट करोगे तो सब में बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर दूसरे चरण के बाद जन्म हुआ है तो 9 साल की दशा तो आपके जन्म से पहले ही निकल गई। ठीक है। अब तीसरे चरण में भी कितनी दशा शेष थी, तो उससे पता चलता है कि अभी आपके ऊपर जो है
8 वर्ष यानी कि जब जन्म हुआ जी। तो जन्म के साथ ये पता चलता है कि 8 वर्ष 6 महीने 7 घंटे 10 मिनट जी 12 सेकंड बैलेंस है ठीक है। अभी राहु की दशा। उसके बाद ये दशा खत्म हो जाएगी, भोग काल उसका खत्म हो जाएगा। तो ये दशाएं जो हैं कभी कभी हमारे जीवन में हमारे प्रारब्धों के आधार पर मिलती हैं। कितने जीवन में हमें कितना स्ट्रगल करना है, ये दशाओं से, अंतरदशाओं से, प्रत्यंतर दशाओं से, ये सब हमारे प्रारब्धों के आधार पर ही तो हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये दशाओं से हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं दोस्तों, ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली के 12 भाव में विद्यमान होते हैं। 12 भाव में हर भाव में हर ग्रह अच्छा नहीं होता जी। तो ऐसे ही हर भाव में हर ग्रह खराब भी नहीं होता। अगर मैं बात करूं कि प्रथम भाव में सूर्य अच्छा होता है, दूसरे भाव में बृहस्पति कारक है, तीसरे भाव में मंगल कारक है, चौथे भाव में चंद्रमा बुध कारक है, पांचवें भाव में सूर्य बृहस्पति, छठे भाव में मंगल शनि, सातवें भाव में वीनस शुक्र, आठवें भाव में शनि, नौवें भाव में सूर्य और बृहस्पति, 10वें भाव में बृहस्पति शनि बुध और सूर्य, ये 4 ग्रह कारक होते हैं। 11वें घर में बृहस्पति, 12वें घर में शनि। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं, इनको कोई परमानेंट इनका कोई भाव नहीं है। लेकिन ज्योतिषीय आधार पर, ज्योतिषीय कैलकुलेशन पर, शास्त्रों के में जो इनके बारे में जो कैलकुलेशन दी गई है, त्रेता युग में राहु को, आज भी पुराने जो एस्ट्रोलॉजर, अब वो शायद इस दुनिया में ना हो, जो बहुत पुराने एस्ट्रोलॉजर होते थे, वो 2 नंबर में अगर राहु बैठता था तो उच्च लिखते थे। हाँ। लेकिन राहु को आज के समय पे 3 नंबर में यानी कि मिथुन राशि में उच्च का माना गया है। 9 नंबर में केतु को और 3 नंबर में राहु को उच्च का माना गया है। त्रेता युग में वृषभ राशि में राहु को उच्च का माना गया था। अच्छा। वृश्चिक राशि में केतु को उच्च का माना गया था। बट ये त्रेता युग की बातें, युग चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। इस कलयुग में मिथुन राशि में उनको उच्च का माना गया है। तो ये जो ग्रह दशाएं हैं ये हमारे किन भावों में बैठी हैं जी, उस आधार पर हमारे जीवन में ये क्या फल देंगी ये निर्धारित करती हैं। और ये जो प्लेसमेंट होती है ग्रहों की, ये सिर्फ हमारे प्रारब्धों के आधार पर। कहते हैं ना, बीज बबूल का बोए तो आम कहां से खाए। आम खाने के लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। दुकान से भी खरीदोगे तो पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके जो पैसा कमाओगे उस पैसे से वो, कभी कभी किसी की लॉटरी लग जाती है, कभी कभी किसी को लाइजनिंग करने पे पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी किसी को 2 नंबर की कमाई, क्या बोलते हैं कि कोई अधिकारी है, कोई मिनिस्टर है, उसने किसी चीज पे साइन करने के, कोई टेंडर पास करने के लिए लाखों रुपए, अगर लाखों करोड़ों रुपए ले लिए तो उसके प्रारब्ध थे जी, उसको तो मिलना ही मिलना था। लेकिन उसने रास्ता क्या चुना? पाप की कमाई का रास्ता चुना कि मैं साइन, अगर वो साइन नहीं करता, पाप के रास्ते से पैसे नहीं लेता, तो सही रास्ता तो उसकी लाइफ में लिखा हुआ ही था, लेकिन उसने पहले ही गलत रास्ता चूज कर लिया। भगवान हमेशा आपके सामने भी 2 रास्ते देता है। हमारे शरीर में भी समझने के लिए भगवान ने 2 चीजें दी हैं, हमारी आत्मा और हमारा मन। मन रावण है, आत्मा सीता है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा पर रोज अधिकार जमाता है। लेकिन ये जो शरीर है दोस्तों, ये हमारा है। ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता है, हर पल मुक्त कराता है, जो समझदार इंसान है जी। यानी कि ये शरीर ही तो है, अपनी भक्ति की शक्ति से अपनी आत्मा को, यानी कि मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना, यार आमिर जी देखो कितनी सुंदर गाड़ी है, ये मेरे पास होनी चाहिए, तब ये सीता रूपी आत्मा या आत्मा रूपी सीता क्या कहती है? सीता माता ने क्या कहा रावण को कि मेरे पर तेरा अधिकार नहीं है, मेरे ऊपर मेरे प्रभु श्री राम का अधिकार है, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं और तू अपना अधिकार मेरे ऊपर नहीं जमा सकता। तो ये गलत कर रहा है, पाप का भागीदार। इसके भविष्य में यानी कि उस दिन तो राम जी प्रकट, जबकि राम जी चाहते तो प्रकट होते और उसका वध कर सकते थे, लेकिन समय बीता, उसके पाप का फल बढ़ता गया, उसका घड़ा फूटा तो उसका अंत भी हो गया। बिल्कुल, वो जिस वे में हुआ पर हो गया। तो ऐसे ही जब हम आत्मा रूपी सीता हमारे मन को समझाती है जी कि नहीं ये तेरी गाड़ी थोड़ी ना है, तेरी गाड़ी तो अपनी सेंट्रो है, तेरी गाड़ी तो अपनी ये है, तू अपनी गाड़ी पे फोकस कर जी। नहीं यार, मेरे को तो, हमारे मन में
गलत विचार उत्पन्न होते हैं कि इसकी गाड़ी को मैं चुरा लूं, हाँ, मैं ऐसी गाड़ी बिल्कुल, फ्रॉड करके कमा लूं। बट आत्मा कहती है कि थोड़ी मेहनत करेगा तो उससे बढ़िया गाड़ी ले सकता है। ट्रू, लेकिन हमारा विश्वास हमारे मन के वशीभूत हो जाता है। जी। मन को हम अपनी आत्मा के ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि हम गलत स्टेप ले लेते हैं। जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप कैसे समझाएंगे बहुत आसान लैंग्वेज में कि एक उपाय को हर लोग करने चाहते हैं, उनको लगता है कि एक उपाय किसी पंडित ने बता दिया, ज्योतिष ने बता दिया, हम कर लेंगे तो सबकी जो सेम प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम ग्रह नक्षत्रों की बात करते हैं तो लोगों को ये कैसे समझ में आए कि कोई एक उपाय सबके लिए नहीं है, हाँ, इसको ऐसे करते और हैं। कॉमन कैसे कर सकते देखो, हैं? ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं जो सबके लिए हो सकते हैं। जी, जैसे मैं एक उपाय बताता हूँ जो सबके लिए बताता हूँ, और वो इतना अच्छा उपाय है। सर उसमें लॉजिक भी चाहिए होगा मेरे को, हाँ। कि आपने क्यों बताया वो उपाय कि मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि जब आप सुबह उठते हैं तो 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करो अपने बिस्तर पर ही बैठकर, और धरती माता को 3 बार चरण स्पर्श करके सीधा पांव जमीन पे रखो, और इन हाथों को ऐसे देखो, ऐसे मिला के। ये जो कर है इनसे ही पैसे गिनते हैं ना आप। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, और अपने मुंह के ऊपर फेरो। बड़ा साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे, मैं खुद ही दे देता हूँ। कि जब आप सुबह उठ करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, आपने कभी कभी सुना होगा जी। कि लोग कहते हैं यार पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी, मेरे तो पूरा दिन ही खराब हो गया। बिल्कुल है ना? बिल्कुल होता है सर। कभी कभी हम अपनी शक्ल भी देखते हैं, उसकी वजह से भी हमारा दिन खराब हो जाता है पूरा। क्योंकि रात को सपनों में जो चीजें होती हैं ना, वो सुबह हमने वो सारी हमारे फेस के ऊपर होती हैं जी, या किसी को पत्नी के ऊपर या नौकर के ऊपर या किसी के भी ऊपर, हाँ, या उठते ही हमने किसको देखा उसके ऊपर, वो सारी नकारात्मक चीजें उसके फेस के ऊपर थी क्योंकि उसके माइंड में वो चीजें चल रही थी। अब हमने उसको देख लिया तो उसकी जो नेगेटिविटी हमारे ऊपर अपना प्रभाव डाल देती है। तो जब सुबह उठें तो सबसे पहले आप गायत्री मंत्र का यानी कि अपनी ओरा को चेंज करो। अच्छा जी, लास्ट में मैं एक सवाल और आपसे लेना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ये ज्योतिषों से ही जुड़ा हुआ है। जो ज्योतिष लोगों को उपाय के नाम पर बरगला रहे हैं, उन्हें डराते हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग तो डर गए, आम इंसान तो डर जाता है ना, वो तो ज्योतिष की बात को मान लेता है, तो वो क्या करे उस सिचुएशन? पता है, ये बहुत अच्छा सवाल किया है। हालांकि अगर मेरे माइंड में ये आता तो मैं आपको ये जरूर कहता कि ये क्वेश्चन करो, बट ये इतना अच्छा क्वेश्चन किया है और ये मैंने ना बहुत बार सोचा, लेकिन वो कहते हैं ना इतनी सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं, क्योंकि मैं भी परिपक्व तो हूं नहीं ना कि जो चीजें याद करूंगा वो चीजें मुझे हमेशा याद रहेंगी जी। और इस पे भी मैं बहुत अच्छा कोई एक अच्छी रील बना के इस पे भी, ताकि लोगों को ये बहुत अच्छी नॉलेज जी सर। मिलेगी। तो फिर से मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन को फिर से करो ताकि हमारे दर्शक इस क्वेश्चन को समझें। जी। फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सा ये था, आज के डेट में ज्योतिष जो हैं लोगों को उपाय के नाम पे एक तो ठग रहे हैं और उन्हें डराया जाता है कि अगर आपने ये उपाय नहीं करा तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उनसे मोटा पैसा ले लिया जाता है। तो कैसे बचें आम जनता इससे? अभी सिर्फ दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि ये बात बहुत बार मेरे सामने आई है कि आज के समय पे डरा करके पैसे कमाने का चलन, कि जब आप किसी से टीवी पे देखते हो या पॉडकास्ट में देखते हो तो बहुत अच्छी बातें होती हैं, बट मैं कहता हूँ, मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा ऑफिस रिंग रोड मॉल में है। कुणाल वास्तु केंद्र के नाम से हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल है। कॉफी विद कुणाल, एस्ट्रो विद कुणाल के नाम से भी है। मैं अपना थंब रूल है कि अगर मैंने किसी को टाइम दिया है, हाँ, तो एक भी व्यक्ति अनसेटिस्फाइड होके नहीं गया होगा। जी। मैंने अपने जीवन में ये समझा है कि ज्योतिष डर को दूर करने के लिए ही तो यूज करते हैं। बिल्कुल भाई, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कष्ट चल रहे हैं, आप बार बार प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजी की सलाह क्यों ले रहे हो? क्योंकि आप उस डर को खत्म करना चाहते हो कि बार बार एक्सीडेंट जैसी चीजें डेवलप हो रही हैं, कहीं कल को मेजर एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस डर को खत्म करने उसने और डरा दिया। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों से दोस्तों आपको हमेशा दूर रहना है। इसका मतलब वो सच्चा और अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो आपको डराने का काम कर रहा है। जो भी दुनिया में आपको डरा रहा है ना, वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपके मिथ को दूर कर रहा है
कोई आपको बढ़िया सॉल्यूशन दे रहा है, कोई आपका मार्गदर्शन बन रहा है, मार्गदर्शक बन रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, तो समझ लो कि भगवान ने उसको आपके लिए चुना हुआ है। वास्तु में किसी ने बोला टीवी पे या किसी ने कि नॉर्थ ईस्ट की रसोई अच्छी नहीं होती, साउथ वेस्ट की पानी की बोर अच्छी नहीं होती, इसके होने से ये हो जाता है। तो ये तो डर तो बन ही गया ना आपके घर में, उसी से रिलेटेड सिम्टम्स आपकी लाइफ में चल रहे थे जी। और वही आपने टीवी पे सुन लिया। अब आपके मन में तो डर बैठ गया बिल्कुल कि इसी वजह से ये जो है प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल सही बात। अब कोई एस्ट्रोलॉजर या वास्तु वाला आपके घर में आया और उसने बोला कि इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़वा दो। अब उसने अपने पूरे जीवन, बेचारा गवर्नमेंट छोटी सी एक वर्कर लेवल की जॉब थी, उसने पूरे जीवन में 40-50 लाख रुपए का उसको फंड मिला, उसने मिड लाइफ में बच्चों को भी पढ़ाने में पैसा खर्च किया, लोन भी उतारे कम पैसों में, क्योंकि वो ईमानदार था, अच्छा था। उसने एक प्लॉट खरीदा 200 गज का। अब लास्ट में जब रिटायर हुआ तो उसने सारे पैसे 30-40 लाख रुपए जो उसको रिटायरमेंट के समय पे मिले उसने बनाने में लगा दिए। बिल्कुल। अब उसके बाद कोई जमा पूंजी, तो अब उसने सोचा, अब उसके मन में डर बैठ गया कि यार ये तो इसलिए हमारे घर में ये बीमारी, ये परेशानी, ये, तो वो अब इतना डर गया कि वो उनके पास ही चला गया। उन्होंने कहा मुझे आपका घर विजिट करना है, मैं 2 लाख रुपए चार्ज करूंगा। वो 2 लाख रुपए उसने बेचारा, क्योंकि डर का सॉल्यूशन ढूंढना था। बिल्कुल। अब वो डर का सॉल्यूशन करने के लिए उनको घर पे लेकर के आए और उन्होंने घर देखते, ओ माय गॉड आप जिंदा कैसे हो। अब वो तो पूरा कांप गया। सही गया। और महाराज, गुरुजी मैं क्या करूं, इस घर को तोड़ना पड़ेगा जी। अब उसका डर तो प्रबल हो ही गया ना भाई, उस घर को बनाने में 60 लाख रुपए लगे, उसने लगा दिए। बिल्कुल। अब उसने घर को तोड़वा दिया, अब वो 60 लाख तो हो गए उसके जीरो। अब वो घर कैसे बनाए, कहां से पैसे लाए, कोई पैसे भी उसको देगा नहीं, तो बिना छत के हो गया। बिल्कुल। किराए के मकान में चला गया, 3-4-6 महीने बाद उसको जो पेंशन थी उससे किराया अगर देगा तो वो खाएगा क्या। अब उसका वास्तु दोष तो प्रबल हो गया ना जी। तो आमिर जी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी और सामुद्रिक शास्त्र जी, इस पर भी हम कभी कोई शो जरूर करेंगे। बिल्कुल। अब आपने क्वेश्चन उठाए तो मेरे मन में यह है, ये सब चीजें ना मिथ खत्म करने के लिए हैं, ये लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए। भृगु ऋषि ने भृगु संहिता लिखी, पाराशर ऋषि ने शोध किए और भृगु संहिता को अपग्रेड किया। बिल्कुल। या ऐसे समय समय पर हमारे ऋषियों ने इन शास्त्रों को पढ़ के अपने अपनी बुक्स, ये सोच के किसी भी ऋषि ने कोई भी ग्रंथ या शास्त्र का निर्माण नहीं किया होगा कि लोग इसको पढ़ के लोगों को बर्बाद करने का काम करें, लोगों को डर पैदा करने का काम करें। लोगों को डरा कौन रहा है? जो अज्ञानी है। बिल्कुल। क्योंकि रास्ता दिखाने के लिए तो आपको ज्ञान की आवश्यकता है जी, और ना रास्ता आप दिखा पा रहे हो ना आपके पास वो ज्ञान है। बिल्कुल। तो आप डरा रहे हो। अब डरा कैसे रहे हो? जब आपकी कुंडली में तो पितृ दोष लगा है और आप कभी कुछ नहीं कर सकते। अब वो उसको पता ही नहीं पितृ दोष बनता कैसे है, कुंडली में कैसे देखा जाता है। बस जैसा कहा उसने वो यकीन कर लिया। अब वो, क्योंकि इसके लिए कुछ पढ़ने की समझने की जरूरत ही नहीं है ना। जितने बाबा, साधु, संत, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत हैं, अच्छे भी बहुत हैं जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, पर गलत भी बहुत हैं। कि बहुत इजी वे है, कमरे के पीछे बैठ के कि मैं देख रहा हूँ आपका फेस, उसने कहा कि मुझे बाबा जी से मिलना है 10 मिनट। अब 10 मिनट के बाद जब उनको समझ आए कि तो बहुत पैसे वाला है, तो बाबा जी ने बोला बेटा तेरे घर के ऊपर तो तेरे पितरों का साया है, और तेरे घर में कोई बच्चे हैं युवा, उसकी एज देखी 60-65 साल थी, तो बच्चे तो युवा ही होंगे ना, अगर होंगे तो कि हाँ महाराज 2 बेटे 1 बेटी है, कि इनकी मृत्यु हो सकती है। अरे महाराज जी, जिसके पैसे की कमी नहीं वो तो खर्च कर ही देगा ना। सही बात है। उसके लिए 10 लाख क्या 10 करोड़ क्या, जो 1000 करोड़ का मालिक है वो 10-20 करोड़ खर्च कर ही देगा। सही बात है। तो उसने उस डर से अपनी तो जेब भर ली, उसको भले ही कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन उसने अपनी जेब भर ली। तो अब सराउंडिंग लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो सब देख रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ये डर का बिजनेस बढ़ता जा रहा है। हम कभी एक प्रोग्राम इस पर भी करेंगे कि ऋण होते कैसे हैं, कुंडली से कैसे देखे जाते हैं, और इनको किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है जी। इजी सॉल्यूशन, इतने इजी वे आपको दूंगा दोस्तों कि आपको अपने जीवन में इन दोषों के रूप में कहीं पर भी भटकना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल आचार्य जी, अगले एपिसोडों में इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे ताकि लोग अवेयर हो सकें, और इस प्रोग्राम को देख के तो सच में लोग अवेयर होंगे, समझ चुके हैं वो कि एक्चुअल में उन्हें क्या करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्य में अच्छी जानकारी दी। नमस्कार आचार्य जी।